तो देखिए अब पढ़ते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया है ग्रोथ जेल में से। डीएनए हमारा डिजायर्ड डीएनए हमारे पास है। अब इस डीएनए के नंबर को आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आप पीसीआर का यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले बता दूं किसने डिजाइन किया था, कैरी मुलिस जी ने। अब आपको डीएनए को बढ़ाना है। डीएनए को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखिए एक तो टेम्पलेट डीएनए, क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। जरा देखते हैं प्रोसेस को। ये मान लीजिए आपका टेम्पलेट डीएनए है, डिजायर डीएनए है। ये मान लीजिए आपका डिजायर डीएनए है, ठीक है। ये आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। मान लीजिए ह्यूमन इंसुलिन का जीन है या आप कह लीजिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है। आपको आप नंबर को बढ़ाना है तो नंबर को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों स्ट्रैंड को अनकॉइल करोगे। अनकॉइल करने के बाद मतलब डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनाओगे। फिर जब दो बन जाएंगे तो उनको अलग करोगे तो कितने स्ट्रैंड मिलेंगे, चार पे नया बनाओगे। इस तरह से पीसीआर जो होती है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो चलती चली जाती है और डीएनए का नंबर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, पहले आप इसको खोलिए, डीएनए के स्ट्रैंड को एक एक कर लीजिए और एक स्ट्रैंड पे नया, इस पे नया आप बनाइए। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हम करते हैं ना इसमें डियर, वो प्रोसेस होता है ये जिसे कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इसका सीधा सा मतलब है कि हम डीएनए को यहां पर ना 92 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। जब 92 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अनकॉइल। ये अलग अलग हो गए, ये देखिए अलग अलग हो गए। आप कह लीजिए ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। अब आपको नया स्ट्रैंड बनाना है तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे बताइए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो स्ट्रैंड को बढ़ाएगा। इसके अलावा 4 तरह के 4 डीएनटीपीज चाहिए आपको। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो इस डीएनए पे अलग से बनाए। मगर उसके अलावा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आपको चाहिए। तो आरएनए प्राइमर की कुछ शर्तें होती है। आरएनए प्राइमर नया स्ट्रैंड स्टार्ट करता है, आपको पता है ना, नया स्ट्रैंड स्टार्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट नया स्ट्रैंड स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए, किसका, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तब वो स्टार्ट करता है। और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम ही स्टार्ट करता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनाता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर किसको जोड़ेगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को। किसको जोड़ेगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को। अभी आरएनए प्राइमर बनता कैसे वो जान लेते हैं। देखो आरएनए प्राइमर जो है ना, आरएनए प्राइमर की अगर बात करें, आरएनए प्राइमर तो ये हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं लैब में। हम इसका 3 प्राइम देखते हैं। 3 प्राइम के 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड तक देख लीजिए आप क्या क्या न्यूक्लियोटाइड है। उसी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अलग से हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। वही होता है आरएनए प्राइमर। कहां बनाते हैं, केमिकली बनाते हैं उसको, और 5 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। किसके बनाते हैं, 5 प्राइम के। तो आरएनए प्राइमर केमिकली सिंथेसाइज्ड है एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू विच एंड ऑफ डीएनए, 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम। कौन सा, 5 प्राइम। अब जब आप इसे अलग करते हो तो दूसरा स्टेप आता है डियर, अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब इसमें आरएनए प्राइमर अब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आरएनए प्राइमर। चलिए आरएनए प्राइमर ऐसे इधर लग गया और इधर लग गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम, और इसका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। याद रखिए डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बढ़ाता है, इसीलिए आरएनए प्राइमर 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 5 से 3 ये बढ़ेगा। क्या बात को समझे। एक बार आरएनए प्राइमर लग गया तो अब प्राइमर को एक्सटेंड करेंगे, उसे कहते हैं प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है, प्राइमर को बढ़ाना है। अब इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज लगेगा और 4 डीएनटीपीज लगेंगे। मगर डीएनए पॉलीमरेज अगर आपने डाला है तो 92 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम है, प्रोटीन का बना हुआ है।
खराब हो जाएगा, तो हर बार नया आपको डीएनए पॉलीमरेज डालना पड़ेगा। ऐसा ना हो इसीलिए खोज हुई टैग पॉलीमरेज की। टैग पॉलीमरेज यहां पर लगेगा कौन सा? टैग पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज ही है जो बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। किससे मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस से। और ये टैग पॉलीमरेज की खासियत ये है, हम कह रहे हैं टैग पॉलीमरेज, इसकी खासियत ये है कि ये 92 डिग्री सेल्सियस पर भी डीनेचर नहीं होता, उससे थोड़ा ज्यादा भी करिए तो डीनेचर नहीं होता 95 डिग्री सेल्सियस तक। ये पॉलीमरेज, ये भी डीएनए पॉलीमरेज है, मगर ये डीनेचर नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए टैग पॉलीमरेज का हम यहाँ यूज करते हैं। और बार बार नया आपको डीएनए पॉलीमरेज ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्राइमर का एक्सटेंशन होगा। प्राइमर के एक्सटेंशन का मतलब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये बढ़ जाएगा। तो इस ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड से आपको 2 नए स्ट्रैंड्स मिल गए। अब नेक्स्ट साइकिल में ये दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे। जब ये खुलेंगे तो इसमें कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। 4 खुलेंगे तो कितने स्ट्रैंड बन जाएंगे? 8। तो उस पर रिप्लिकेशन होगा तो 8 बन जाएंगे। ऐसे ही साइकिल बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इसे 30 साइकिल तक रिपीट करो ना, 30 साइकिल्स, तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी अपने डिजायर्ड डीएनए की। इसका मतलब 30 साइकिल में 1 बिलियन आपको अपना डीएनए मिल जाएगा। जो आपने निकाला है वो 1 बिलियन हो जाएगा। असल में इसका फॉर्मूला होता है 2n, जिसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स, n का मतलब कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो अगर 2 साइकिल है तो 2 रख दीजिए, 2 2 4, 4 बनेगा। 3 साइकिल है जो है n को 3 रख दीजिए, 2 2 4, 4 2 8 बनेगा। 8 2 16, 4 साइकिल में। 16 2 32, 5 साइकिल में। और 64, 6 साइकिल में। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये क्या बात को समझे? हर साइकिल के बाद और तेजी से बढ़ेगा। तो कितनी साइकिल हुई और कितने डीएनए बने, अगर कितनी साइकिल का नंबर दिया है तो n पे रख लीजिए। तो 2n उसका फॉर्मूला होता है। क्या बात को समझे बेटा जी? बात को समझे? इस तरह से हम अपने डीएनए को बढ़ाते हैं। कुछ नेसेसरी आयन भी चाहिए होते हैं, जैसे Mg2+ यहाँ चाहिए होता है। इसके अलावा नेसेसरी आयन में क्या है? Mg2+। बात समझ गए क्या क्या प्रोसेस है? डीनेचुरेशन, डीएनए को अलग किया स्ट्रैंड को। अनिलिंग, आरएनए प्राइमर लगा। प्राइमर एक्सटेंशन, टैग पॉलीमरेज ने 4 डीएनडीपीज लेके जोड़ता चला गया और इस तरह से ये एक्सटेंड हो गया और नए स्ट्रैंड्स बन गए। क्या बात को समझ गए बेटा जी? अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आप डीएनए को अगर बढ़ा सकते हैं तो जगह जगह इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। जैसे कि क्या? प्रीनेटल डायग्नोसिस, बच्चे का डायग्नोसिस कर सकते हैं आप। पेरेंटल डायग्नोसिस, अगर बच्चा जो है बाप कहता है कि उसका नहीं है तो उसका डीएनए आप बढ़ा के पिता के डीएनए से मिला सकते हो। मैच करेगा तो उसी का बेटा है, नहीं करेगा तो उसका बेटा नहीं है। फॉरेंसिक साइंस में आप जानते हो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। क्राइम स्पॉट पे अगर हेयर मिल जाए, नेल मिल जाए, कुछ मिल जाए तो डीएनए मिल जाता है सस्पेक्ट का, और उस डीएनए को बढ़ाकर हम जो हमारे सस्पेक्ट्स की लिस्ट होती है उससे मैच कराते हैं और आसानी से कल्प्रिट को ढूंढ निकालते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा पेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, अगर फॉसिल आपको मिला छोटा सा और आप उसका सेल बाय सेल निकालते गए तो खत्म हो जाएगा, मगर आपने एक सेल निकाला, डीएनए निकाला और उसको पीसीआर से बढ़ा दिया तो कितने भी बिलियंस ऑफ उसकी आप कॉपीज बना सकते हो और उस पर आराम से स्टडी कर सकते हो। तो पेलेंटोलॉजिकल स्टडीज में भी ये काम करता है। और स्टडी ऑफ डिसीजेज, बीमारी की स्टडी में, कोई बीमारी है, आपको ब्लड सैंपल मिला, उसमें से आपने निकाला जेनेटिक मटेरियल या माइक्रोब और उसके जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाया और आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी और आगे किस तरह से बीमारी आगे बढ़ने वाली है, कौन कौन से स्टेप से बढ़ेगी, ये बातें आप पता लगा सकते हो। ये सब एप्लीकेशन किसकी है? पीसीआर। पीसीआर की मदद से हम बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम समय में अपने डिजायर्ड डीएनए को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और कितना होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ डीएनए या डिजायर्ड जीन? क्या होगा? 2n, 2n, 2n।